अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडिंग पेज व्यूज़ को। ये ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें इसको यूज़ करना है। हम सबसे पहले ट्रैफिक कंसिडरेशन में ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना आपने कि ये मैं फेसबुक पेज के ऊपर लैंड करवाने का नहीं बता रहा, ना मैं आपको वीडियो के ऊपर लैंड कराने का बता रहा हूँ। ये मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है जी, वेबसाइट को आपको इसमें मद्देनज़र रखना कि बहुत सारे लोग फिर समझेंगे कि शायद ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। लेट्स से हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम अपने एड सेट वाले लेवल में आ जाएंगे। जैसे हम अपने एड सेट वाले लेवल में आएंगे, हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से अपना बजट और डिलीवरीज एंड एवरीथिंग हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑडियंसेस, मतलब हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी सेक्शन के अंदर। अभी हमारे पास जो ये सेट है ये है लिंक क्लिक्स के ऊपर। तो हमें यहाँ पर जो है वो लिंक क्लिक्स शो कर रहा है। एस्टिमेटेड डेली रीच में 2.8 के लिंक क्लिक्स आ सकते हैं अगर हमारा बजट जो है वो $20 है। तो लेट्स से हम आ जाते हैं लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर। यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया, लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर आ गए। अब हमें जो है यहाँ पे एस्टिमेट देगा कि कितने लैंडिंग पेज व्यूज़ आएंगे इसके अंदर। तो हमारे 574 टू 1.7 के तक जो है लैंडिंग पेज व्यूज़ आएंगे। सबसे पहले हम लिंक क्लिक्स को पढ़ते हैं। लिंक क्लिक्स के ऊपर जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। क्लिक ऑन दैम मीन्स दे माइट बी they will click on it and they will close everything। मतलब उसमें वो हो सकता है कि वो उस लिंक को क्लिक करे पर वो उस पर जाए ना, या उसमें कोई लिंक ब्रोकन भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस एंड दैट। ये भी चीज़ें काउंट करती हैं। तो फिर वो उसमें जो है हमारे वो समटाइम्स हमारे जो CPC है, या मतलब हमारा जो उसमें हम स्पेंडिंग कर रहे होते हैं लिंक क्लिक्स के ऊपर, वो हमारी ज़ाया भी होती है। अब लैंडिंग पेज व्यूज़ का हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि लैंडिंग पेज व्यूज़ में हमें जो है फेसबुक ये करती है कि वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड लिंक एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस। दैट कुड बी योर कस्टमर, मतलब लाइक आप इसको ऑप्टिमाइजेशन से जब आप लैंडिंग पेज व्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस ओपन करें या आपकी वेबसाइट को लोड करें और आपका कंटेंट जाके देखें लोग, और वहाँ पर उसको प्रॉपर वे से गो थ्रू करते हैं। जो लोग वेबसाइट के ऊपर जाके डिटेल में आपकी डिस्क्रिप्शंस और आपकी इमेजेस और ये वो सारी प्रोडक्टिविटी देखते हैं, ये उन लोगों को ऐड दिखाया जाता है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स और वीडियोज़ होती हैं। तो हो सकता है कि उसमें लोग लाइकली इंटरेस्ट लेके दे कैन बी योर कस्टमर, they can do something, they can go for the search on your website, यानी anything can be done। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपर फनल में आता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये वेबसाइट के लिए कारआमद है। मैं लिंक क्लिक्स को इसलिए ज़्यादा तरजीह नहीं देता क्योंकि लैंडिंग पेज व्यूज़ में हम उन जैसे लोगों को ऐड दिखा रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपसे बाय कर लें। तो ये है लैंडिंग पेज व्यूज़। ये हमारा ट्रैफिक ऐड में डिस्कस हो गया। अब जो सेकंड चीज़ है वो है हमारी कन्वर्जन। हम आ जाते हैं कन्वर्जन में। लेट्स से यू आर न्यू टू कन्वर्जन एड्स। अब आपके पास सिर्फ एक कंटेंट है, व्यू कंटेंट। आपके पास सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, उसका नाम है व्यू कंटेंट स्टार्टिंग में, क्योंकि जब से ये भी एप्पल की अपडेट आने वाली है, इसमें अब आपको जब भी कंटेंट मिलेगा, जब तक आपकी वेबसाइट पे वो एक्टिविटी नहीं आएगी, वो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है वो ओपन नहीं होगा। तो हम कन्वर्जन में आ जाते हैं। कन्वर्जन में हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेम एज़ इट इज़ हमें एड सेट वाले लेवल में आ जाना। जैसे हम अपने एड सेट वाले लेवल में आएंगे
तो हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। दैन हमें अपना पिक्सल सिलेक्ट करना है, लेट से FCP, मतलब जो भी हमने पिक्सल सिलेक्ट किया। फिर हमें इसका इवेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम लेट से हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है वो है परचेज़। हम यहाँ से परचेज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। परचेज़ को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं, कोई आपने ऑफ़र देनी है तो आप ऑफ़र दे दें। अपना बजट सिलेक्ट कर लें, मैक्सिमम बजट दें लर्निंग स्टेज से निकलने के लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट दें ताकि आपकी लर्निंग जल्दी कंप्लीट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट फर्स्ट एंड योर ऑडियंस। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे जो है अपनी ऑडियंस अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी वाले सेक्शन में जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ से आपको लैंडिंग पेज व्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। आपको ऑप्टिमाइज़ करना है लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए। जब आप स्टार्टिंग में आपके पास कोई इवेंट नहीं होगा तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपके पास व्यू कंटेंट का इवेंट होगा। आप व्यू कंटेंट का इवेंट लेके यहाँ से लैंडिंग पेज व्यूज़ को सिलेक्ट करें और फिर लोगों को अपना ऐड दिखाएं। हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाएं, उससे ऐड टू कार्ट्स भी आएँ, आपकी परचेजेस भी आएँ। जैसे ही आपके ऑप्टिमाइजेशन इवेंट बढ़ते जाएँ, जैसे ही बढ़ते जाएँ, उसके लिए फिर आप ऑप्टिमाइज़ करें। और हमेशा ज़हन में रखें जो सबसे ज़्यादा आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है। लेट्स से अभी हम इवेंट्स मैनेजर में चले जाते हैं। इवेंट्स मैनेजर में जाके हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये तो सारा लैंडिंग पेज व्यूज़ का तो आपको मेरा ख्याल है बिल्कुल आइडिया हो चुका होगा कि हमें लैंडिंग पेज व्यूज़ से हमें क्या फ़ायदा होना। अब हम आ जाते हैं अपने इवेंट्स के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे ना इवेंट्स जो होते हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किए होंगे, अपनी ऐप के साथ कनेक्ट किए होंगे। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इवेंट शो होंगे, लेट से मेरे पास यहाँ पर व्यू कंटेंट के जो हैं वो 25,000 इवेंट्स हैं, 25,900 हैं। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पेज व्यूज़ के जो हैं वो 22 हैं, 22,000 इवेंट्स हैं। और फिर उसके बाद सर्च के हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ऐड टू कार्ट्स हैं, हमारे पास परचेजेस हैं, हमारे पास इनिशिएट चेकआउट्स हैं। अब आपने इसमें सबसे ज़्यादा देखना है आपके पास इवेंट कौन से मौजूद हैं। लेट से मेरे पास व्यू कंटेंट के सबसे ज़्यादा इवेंट मौजूद हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप व्यू कंटेंट को लेके काम करें, क्योंकि दे कैन ब्रिंग यू सेल्स, दे कैन ब्रिंग यू गुड सेल्स। बट परचेज़ के लिए आप स्टार्टिंग में आप कर तो लेते हैं। लेट से आपकी परचेज़ की कॉस्ट आती है जी $10, $5, $8, ₹500, ₹800, $1000। वो कॉस्ट इसीलिए आती है क्योंकि आपके इवेंट्स थोड़े होते हैं। यहाँ पे देखें, अब मेरे पास यहाँ पे परचेज़ जो है वो 184 नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो दैट कुड बी गिविंग मी द हायर रिजल्ट, हायर वैल्यूज़ को टच करना पड़ता है। लेट से मेरी परचेज़ जो है वो मुझे कॉस्ट जो है उसकी कम से ज़्यादा पे चली जाती है। वो इसी वजह से जाती है कि हमारे पास इवेंट्स थोड़े होते हैं। फिर फेसबुक जब ढूंढती है बंदे और फिर उसका सिस्टम जो है वो जाके सर्च करता है इन इवेंट्स को, उन जैसे बंदे ढूंढता है, तो फिर हमें कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट वे ये है कि गो फॉर द इवेंट विच इज़ टू हायर इन योर इवेंट मैनेजर। लाइक अब मेरे पास व्यू कंटेंट है, अगर मैं 25,000 मेरे पास इवेंट्स हैं और मैं इनको लेके ऑप्टिमाइज़ करूं और फिर इनको लेके चलूं, तो दैट मीन्स दिस कैन बी ए वेरी गुड बेनिफिट फॉर अस टू गेट थ्रू द सेल्स। तो ये चीज़ है, हमेशा ज़हन में रखें कि इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले व्यू कंटेंट है, फिर ऐड टू कार्ट है, फिर उसके बाद परचेज़ है। व्यू कंटेंट आप जितना अच्छा रखेंगे उसके बाद जितना अच्छा आप ऐड टू कार्ट आपके पास आ जाएंगे। अगर आप ऐड टू कार्ट पे भी जाना चाहें तो ज़हन में रखिएगा कि 25 मिनिमम आपके पास जो है व्यू ऐड टू कार्ट होने चाहिए। अगर आप 25 से नीचे ऐड टू कार्ट को लेके चलेंगे तो फिर वो आपको कॉस्ट ज़्यादा ही देगा, आपको कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी इसकी। और हमेशा जब लर्निंग स्टेज पे ऐड सेट होता है तो हमेशा ये ज़हन में रखिएगा उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी वर्स होती है। जैसे ही लर्निंग कंप्लीट हो जाती है उसकी कॉस्ट भी गिरने लग जाती है और साथ ही उसका जो है ना आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारा आज का जो वैसे मेन टॉपिक था वो था लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर, लेकिन इसलिए मैंने साथ ये डिस्कस कर लिया क्योंकि
बेहतर था कि आपको मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा बता देते, ताकि उसमें समझने में आसानी हो जाए कि हमें किसके लिए क्या करना है। हमेशा ज़हन में रखें कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं और आप नए हैं तो लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर से आप अपने ट्रैफिक को क्वालिटी बनाएं और क्वालिटी ट्रैफिक बना के कस्टमर्स को एड्स दिखाएं, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और मुझे फॉलो ज़रूर कर लें फेसबुक के ऊपर और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।